नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला हिमाचल की खबरों का, लेकिन विस्तार से खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज क्या होगा खास। क्यों सड़कों पर आई बीजेपी, कहां कहां किया विरोध प्रदर्शन, इस खबर पर देंगे पूरी जानकारी। बढ़ते कोरोना ने देश दुनिया में डाला चिंता को। हिमाचल में कोरोना को लेकर बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ फैसले किए गए, इस पर रहेगी नजर। और पहाड़ों की रानी क्रिसमस के लिए है तैयार। शिमला में तैयारियां किस तरह चल रही हैं और प्रशासन कितना तैयार है, देखिए खबर। और चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला क्रिसमस के लिए तैयार है। क्राइस्ट चर्च में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बाजार भी सजे हुए हैं और भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचे हुए हैं शिमला में। इस वक्त बाजार भी पर्यटकों से गुलजार हैं। तो आपको बता दें कि नए साल और क्रिसमस के मौके पर टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचते हैं शिमला, मनाली और अन्य जगहों पर। और देखिए 90% होटल भी फुल हो चुके हैं इस वक्त। पहाड़ों की रानी शिमला किस तरह से तैयार है आने वाले फेस्टिवल्स को लेकर। क्राइस्ट चर्च में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उधर बाजार भी पर्यटकों से गुलजार हैं। व्यापारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 2 सालों में कोरोना का किस तरह का कहर रहा और उसने अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया, ये सभी लोगों ने देखा। और इन तमाम चीजों से आगे बढ़ते हुए अब देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। और इन मौकों पर फेस्टिवल्स का आना लोगों की खुशियों में इजाफा कर देता है। दुकानों में सजावट की चीजें लोगों का मन मोह रही हैं। होटलों में एडवांस बुकिंग पहले से ही लोगों द्वारा करा दी गई हैं। होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% पूरी हो चुकी है। पहाड़ों की रानी शिमला पूरी तरह तैयार है। 25 दिसंबर और फिर 1 जनवरी को लेकर, यानी पहले क्रिसमस डे और उसके बाद नए साल के जश्न को लेकर पहाड़ों की रानी शिमला पूरी तरह से तैयार है। न सिर्फ शिमला बल्कि अन्य जो पर्यटन स्थल हैं वो भी पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं। और शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, पहले तो क्रिसमस और उसके बाद नए साल का जश्न, कहा जाए तो पूरी तरह से तैयारी दिखाई दे रही है शिमला में। पर्यटकों की भी भारी संख्या में आवक है। निश्चित रूप से, और वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए दोनों ही बड़ी जो चीजें हैं, जिस तरह से क्रिसमस है और या फिर नए साल का जो दिन है, ये दोनों ही वीकेंड के मौके पे है। और यही एक बड़ी वजह है कि जिससे हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं लगातार वहां पर अब भीड़ भाड़ देखी जा रही है। और ऐसे में जहां एक तरफ अगर देखें हम नए साल के जश्न को लेकर, क्रिसमस की तैयारियों को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पहले ही पूरी कर ली गई हैं। सभी चर्च को पूरी तरह से सजाया गया है और भगवान ईसा मसीह के को लेकर किस तरह से तैयारियां जो है वो करनी है आखिरी दौर में ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। तमाम चर्च जो है वो पूरी तरह से रात के समय में भी पूरी तरह से उनको सजाया गया है। ऐसे में जो अगर पर्यटकों की आवाजाही की बात करें तो पहले से ही जो ऑक्यूपेंसी है, एडवांस वो पूरी तरह से जैम पैक चल रही है। ये बताया जा रहा है कि 80 से 90% तक जो एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है और अभी भी इंक्वायरीज जो है वो लगातार आ रही हैं। बिल्कुल विकास जी, जो पर्यटक हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं इस तरह से घूमने के लिए। लेकिन एक सवाल जो हाल के दिनों में खड़ा हुआ है हम सभी के सामने, वो है कोरोना की स्थिति। हालांकि अभी हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है, मामले भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों भी बैठक की गई थी कोरोना के मुद्दे को लेकर। एहतियात किस तरह से बढ़ते जाएंगे जब लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं? तो देखिए बिल्कुल, इस बाबत जब जो जिला उपायुक्त हैं शिमला के, उनसे भी बात की गई, उनसे जानने की कोशिश की गई, क्योंकि वीकेंड का मौका रहेगा। होटलियर्स जो है वो पहले ही ये बात कह रहे हैं कि अब जो शिमला है, शिमला ही नहीं बल्कि तमाम जो पर्यटन स्थल है वहां पर दुगनी भीड़ जो है वो आने का अनुमान, एक मोटा मोटा अनुमान जो है वो लगाया गया है। लिहाजा भीड़ को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाएगा, कानूनी व्यवस्था को किस तरह से जो है वो देखा जाएगा, ये तमाम चीजें जो है इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो यही कहा गया है कि अतिरिक्त फोर्स जो है, पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दूसरा, भीड़ भाड़ में
संक्रमण का खतरा, कोविड संक्रमण का खतरा जो है वो भी बना हुआ है। लिहाजा जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो अपनाने के लिए कहा गया है, जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, मास्क जैसी महत्वपूर्ण चीजों को अपनाया जाए, इस तरह की अपील जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से पर्यटकों के लिए की गई है। वहीं जो क्योंकि एक ऐसी चीज देखी जा रही है, नए साल का मौका है। देखिए, पिछला कोविड का साल था, पिछले 3 साल से लगातार जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो इस मंदी की मार को जो है वो झेल रहे थे। पूरी तरह से पटरी से ये कारोबार उतर चुका था। कई ऐसे लोग हैं, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, जो अपने जो चीजें हैं, जिस तरह से होटल है या फिर टैक्सीज हैं या इस पर्यटन कारोबार से जुड़े जिस तरह से घोड़े वाले हैं या और गाइड हैं, ये तमाम चीजें जो है, तमाम लोग जो हैं ये अपना कारोबार भी छोड़ चुके हैं। इतना नुकसान जो है इनको हुआ है। लेकिन एक बार फिर से ये क्रिसमस का मौका और नए साल के मौके पर लोगों को अच्छे कारोबार की उम्मीद जरूर है। यही उम्मीद ये अब लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा और बिल्कुल विकास जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के संभावित बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा की सभी सीएमओ के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई और बैठक में प्रधान सचिव ने कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएमओ को निर्देश दिए गए कि आरएटी टेस्टिंग से अब आरटीपीसीआर टेस्ट वर्किंग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी के जरिए सैलानियों और स्थानीय लोगों के कोरोना सैंपल लिए जाएं। हमारे कोविड के लिए तैयारी पूरी है, हमारे वार्ड्स तैयार हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं आएगी। साथ में हमने वेंटिलेटर्स को तैयार कर दिया है, खुदा न खास्ता ऐसा कभी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैन पावर तैयार है, ट्रेंड है। तो बेसिकली हम अपने आप को फिर से दोबारा से विजिलेंट कर रहे हैं ताकि हम तैयार रहें कोई भी किसी भी प्रकार के कुपरिस्थिति को हैंडल करने के लिए। इधर देश में कोरोना के बढ़ते संकट को देख सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि बैठक में बेहद महत्वपूर्ण निर्णय कोरोना संक्रमण को लेकर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल सोलन में कोरोना का कोई भी केस एक्टिव नहीं है, जो कहीं ना कहीं राहत की बात है, लेकिन फिर भी सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। आके जरूर अपना टेस्ट करवाएं और अपने को कुछ दिन के लिए बाकी लोगों से तीसरी में दूसरी एडवाइजरी हमारी ये है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसको आप फिर से शुरू कर दीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में 3 चीजें थी कि एक, सब लोग मास्क लगा के रखें, एटलीस्ट पब्लिक प्लेसेस में बिना मास्क के कोई ना जाए। दूसरा, बार बार आप हाथ धोइए। और तीसरी बात है कि अनावश्यक भीड़ भाड़ भरे इलाके में बिल्कुल मत जाइए। अगर जाना भी पड़े तो लोगों से प्रॉपर दूरी बना के रखिए। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार सत्ता में आते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने बीजेपी सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद के लिए निर्णयों पर अपना चाबुक चला दिया है, जिसके खिलाफ बीजेपी भड़क गई है और अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में बीजेपी ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए। साथ ही उपायुक्त शिमला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया और इन कार्यालयों को बंद न करने की मांग की। मेरा प्रशासन से भी एक विनम्र निवेदन है कि आप गाइडिंग फोर्स के रूप में प्रदेश की सरकार जो अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है, अभी इसी दाव पेच में है कि हमारा मंत्रिमंडल कब बने। असंवैधानिक काम हो रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल की अप्रूवल नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी आप इस तरह की जो डी नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस बीच सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की है अहम बैठक। वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी प्रत्याशी, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। हर मंडल में धरना दर्शन करेगी बीजेपी। सुक्खू सरकार बदले की भावना से कर रही है काम, यह आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से। और इस मौके को लेकर 25 दिसंबर को विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से यह महत्वपूर्ण मीटिंग की गई।
और इस बैठक में दरअसल सरकार की ओर से जो कई कार्यालय हैं उन्हें डिनोटिफाई किया गया है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल कर रही है और आरोप लगाया गया है हिमाचल की नई सरकार पर, यानी सुक्खू सरकार पर, कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इस बीच 25 तारीख का अगर जिक्र करें तो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे बहरहाल सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवार और तमाम नेता, और रणनीति तैयार की गई है हर मंडल में धरना प्रदर्शन करने की। सुक्खू सरकार बदले की भावना से कर रही है काम, यह आरोप लगाया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से। और इससे पहले भी आपको दिखाया किस तरह से शिमला में प्रदर्शन किया गया सड़कों पर उतरते हुए। तो सुक्खू सरकार को घेरने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है हिमाचल प्रदेश में। सरकार की ओर से डिनोटिफाई कई कार्यालय किए गए हैं और इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश में। 25 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। उससे पहले आपको बता दें ये महत्वपूर्ण बैठक की गई वर्चुअल माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए और तमाम अन्य नेता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। और शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, डिनोटिफाई जिस तरह से सरकार की ओर से कई कार्यालय किए गए हैं उसको लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। क्या कुछ रणनीति अभी तैयार की जा रही है? देखिए, कल देर शाम जो है एक भाजपा की तरफ से एक बैठक जो है वो वर्चुअल माध्यम से की गई, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से कई बड़े नेता जुड़े थे और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत जो अध्यक्ष हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, वो इस बैठक में जुड़े थे और तमाम जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग इसमें जुड़े थे। इस बैठक में सीधे तौर पर यही कहा गया कि किस तरह से जो वर्तमान सरकार है, सुक्खू सरकार, किस तरह से चाबुक चला रही है तमाम उन फैसलों के ऊपर जो फैसले पूर्व की सरकार ने पिछले 8 महीने में लिए थे। 1 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक के जितने भी फैसले पूर्व की सरकार ने लिए थे उन सब के ऊपर चाबुक चलाया गया है। डीनोटिफाई तमाम बड़े संस्थान, चाहे वो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के सर्किल ऑफिस हो या फिर बिजली विभाग के बड़े ऑफिस हों, ये इन चीजों को किस तरह से डीनोटिफाई किया गया है, जबकि भाजपा का ये कहना है कि ये ऑपरेशनल है, यानी इनमें अधिकारी बैठे हुए हैं, कामकाज चल रहा है और जनता की मांग के ऊपर ये तमाम दफ्तर खोले गए थे। लेकिन कांग्रेस जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है। यही एक बड़ी वजह है कि जितने भी पूर्व की सरकार के काम थे उन सभी को अब बंद किया जा रहा है, दफ्तरों को बंद किया जा रहा है, तमाम योजनाओं को बंद करने की तैयारी कांग्रेस सरकार यहाँ पर कर रही है। इसी बैठक के अंदर ये भी फैसला लिया गया कि जल्द ही भाजपा विधायक दल की बैठक जो है वो होनी है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन, रविवार के दिन जो है होटल पीटर हॉफ में। सबसे पहले तमाम विधायक जो हैं और पदाधिकारी जो हैं वो पहले मन की बात जो है वो प्रधानमंत्री की सुनेंगे और उसके बाद जैसे ही वो बैठक खत्म होगी उसके बाद जो है विधायक दल की बैठक 25 तारीख को ही होटल पीटर हॉफ पे आयोजित की जाएगी। लेकिन इन सभी चीजों के मद्देनजर अब एक चीज और अहम हो जाती है, वो है कि पिछले कल जिस तरह से भाजपा ने रणनीति बनाई थी और भाजपा ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन अब ये कह रही है भाजपा की मंडल स्तर पर जो है एक बड़े उग्र आंदोलन की योजना यहाँ पर बनाई गई है ताकि इस कांग्रेस सरकार को आईना दिखाया जाए कि बदले की भावना से काम जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं करना चाहिए। इस बात की जानकारी जो है वो यहाँ पर मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष का चयन है, क्योंकि उसको लेकर भी लगातार ये बात उठ रही थी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो हो सकते हैं या फिर सतपाल सिंह सत्ती हो सकते हैं या फिर कोई और चेहरा भाजपा यहाँ पर तलाश रही है। इन तमाम चीजों के ऊपर भी संशय अभी फिलहाल बरकरार है। जयराम ठाकुर कुछ दिन पहले ही हाईकमान से मिलकर आए हैं, दिल्ली दौरे पर थे और वहां पर पूरी रिपोर्ट हार की, किन कारणों से हार हुई है, क्या क्या बागियों की वजह जो है वो इसमें रही है, ये तमाम चीजों की रिपोर्ट जो है हाईकमान को दिया है। फिलहाल 25 तारीख को अहम बैठक होगी, लेकिन उससे पहले जो वर्तमान सरकार फैसले ले रही है उसके ऊपर भाजपा उग्र आंदोलन की तैयारी जो है वो मचा हुआ है। विकास जी, आप पूरी तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो वहीं पांवटा साहिब में भी भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व ऊर्जा मंत्री और पांवटा से बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता की अगुवाई में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। पहले भी सरकारें बनी हिमाचल प्रदेश में, पूर्व की सरकार जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने भी अंतिम 6 महीने में सैकड़ों कॉलेज खोलकर हिमाचल प्रदेश में गए थे। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक भी इंस्टीट्यूट बंद नहीं किया। हमने यथास्थिति उनको चला कर दिया। आज ये बदले की भावना से काम करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग उसको सहन नहीं करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और बड़ी संख्या में पूर्व सरकार की ओर से खोले गए दफ्तर को बंद किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। सरकार बनी है, नई सरकार, नए विधायक, और उनको कार्य करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है, जनमत उनके साथ है। तो वहीं मंडी उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर आम जन की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका निराकरण भी किया जा रहा है। एसडीएम विवेक महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। आज कैंप्स जो लगाए गए वो माजरा में जो है एंटी ऑफिस माजरा के अंडर जो पलौड़ी आता है उसमें लगाया गया। फिर राजपुर में जो बनौर है बनौर में लगाया गया और खोंडोवाला जो उप तहसील है उसमें भंगाणी में लगाया गया। पांवटा साहब में 150 म्यूटेशंस की गई और 30 सेल डीड्स रजिस्टर की गई और 10 सर्टिफिकेट जो इशू किए गए। और खोंडोवाला के अंतर्गत जो भंगानी आता है उसमें 12 म्यूटेशंस की गई। इस संदर्भ में आज हमने पांवटा बीडीओ ऑफिस में भी में भाग लिया और भंगानी में भी जो है हम गए थे और लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो वहीं मंडी के मांडवे कला मंच ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2023 के लिए अपना चयन करवा लिया है। मांडवे कला मंच की टीम ने 19-20 दिसंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले 2 दिवसीय ग्रैंड फिनाले में भाग लिया था। मांडवे कला मंच ने राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2023 में चयनित होकर हिमाचल का नाम भी बनाया है। संस्कृति एवं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण व शीर्ष प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए वंदे भारतम नृत्य उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके लिए जो हमारे देश के 7 सांस्कृतिक जोन हैं उनके माध्यम से इंटर स्टेट और अन्य प्रतियोगिताएं करवाई गई और इन प्रतियोगिताओं में जो दल जीते उन्हें मौका मिला ग्रैंड फिनाले जो 19 और 20 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें जो देश भर की जो प्रतिभा आई थी उन्होंने अपने अपने जौहर दिखाया और उसमें मांडव्य कला मंच मंडी के कलाकारों ने भी भाग लेकर वहां अपनी परचम लहराते हुए राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 2023 के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गौरवमय उपलब्धि हासिल की। संस्कृति एवं भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र की व्यवस्थाओं के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इससे संबंधित विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यों को निर्धारित समय अवधि रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जाकर श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
माधो का टीला और ओल्ड बस स्टैंड पे जो सुविधाएं विकसित की जा रही है उसका भी जो है निरीक्षण किया गया और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस वर्ष के अंतर्गत जो है इन स्कीम्स को पूरा करें ताकि श्रद्धालुओं को हम सुविधा ये जल्दी से जल्दी दे सकें। इन सभी चीज़ों को लेकर आज विज़िट थी और इसके आगे जो है वो इस पर कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसको लेकर मंडी जिले में भी 4 मील से लेकर 7 मील तक 4 लेन निर्माण कंपनी द्वारा कटिंग की जा रही है, जिसके कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। ट्रैफिक की समस्या को लेकर पुलिस ने नया प्लान लागू कर दिया है ताकि वाहन चालकों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। के कटिंग का काम जो है अभी चला हुआ है, तो अभी काफ़ी काम बचा हुआ है। कंपनी ऑफिशियल से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि करीब 3,25,000 टन जो है अभी मलबा यहाँ से निकाला जाना है और ये मलबा जो है निकालने में समय लगता है। इस मलबे को निकाल कर ट्रकों में लोड करके इसको सुंदरनगर नेर चौक की साइड जो क्रशर की साइड्स हैं वहाँ ले जाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मलबा जो है ऐसा नहीं है कि निकाल करके वहीं का वहीं दरिया में फेंक दिया, ऐसा करना अलाउड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, लंबा काम है। और अब चूँकि मंडी से जब हम चलते हैं तो मंडी से करीब 5 किलोमीटर फर्स्ट साइट है और वहाँ से लेकर 7 मील नामक जगह जो है वहाँ करीब 6 साइट्स पर ये काम चला हुआ है। मंडी पुलिस ने और एक व्यवस्था जो है लागू की थी कि इसमें जो दिन भर 3 ब्लॉक्स में ट्रैफिक को रोका जाए। इस व्यवस्था को ट्रायल के तौर पे चलाया गया था और ये ट्रायल सक्सेसफुल पाया गया और इससे काम की जो गति भी बढ़ी है। तो वहीं मंडी के राजकीय वल्लभ महाविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण कार्य को लेकर आवंटित किया गया बजट अब पूरा हो गया है। भवन के निर्माण में अब तक 28 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेश धीमान ने बताया कि ब्लॉक के निर्माण कार्य में 28 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं और अब आगे का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए विभाग ने शिक्षा निदेशालय से 15 करोड़ की डिमांड की है। जो एकेडमिक ब्लॉक का कार्य है, ये इसकी पहले एनडीएस जो है वो 27 करोड़ की थी और इसमें जो है वो बिजली का प्रोविज़न और जो पार्किंग फ्लोर का प्रोविज़न था उसका एनडीएस में प्रावधान नहीं किया गया था। फिर हमने जो है वो इसकी जो है वो रिवाइज एनडीएस करके भेजी, जिसकी स्वीकृति जो है वो 41 करोड़ 53 लाख 61 हज़ार की 14 अक्टूबर 2022 को स्वीकृत हुई है। तो इसमें अभी जितने पहले पैसे थे 26 करोड़ के आसपास, वो तो हमारे को पैसे आ गए थे और लगभग इसमें जो खर्चा है वो 2.5 करोड़ का हो चुका है अभी तक। और हमने जो है वो डायरेक्टर को लेटर लिखी है कि आप बैलेंस पैसे डिपॉजिट कीजिए, तभी काम जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा, अदरवाइज़ हम इसको स्टॉप करने के लिए उसमें लैंग्वेज लिख दी है कि नहीं तो हमारे को काम जो है वो पैसे की शॉर्टेज की वजह से बंद करना। रूफ लगनी है और पार्किंग फ्लोर का स्लैब डालना, स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कार्य हो चुका है इसका अभी तक। मशीनरी भी जो है वो लगभग 70% जो है वो पूर्ण हो चुकी है। प्लास्टर का काम भी चला हुआ है। हमने 15 करोड़ की डिमांड की है लगभग। सर्दियों के मौसम में हर वर्ष की तरह इस बार भी छोटी काशी मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दी है। मंडी में ब्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी कुछ विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं, जो जलाशयों में अटखेलियां करते दिखे जा सकते हैं। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ एक माह देरी से आगमन किया और बड़ी संख्या में आवक को देखते हुए वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। वन विभाग ने जलाशयों के लिए टीमें गठित की हैं, जो निरंतर विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर पूरी नजर रखेगी। हमने जो देवभूमि पर्यावरण मंच है वहाँ से भी हमने अपील निकाली ही नहीं है, बल्कि जो सदस्य हमारे हैं उनको भी हमने हिदायत दी है कि अपने अपने एरिया का जो है ध्यान रखें, क्योंकि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमारे विदेशी कुछ पक्षी हैं जो आते हैं यहाँ, जो हमारी झीलें हैं, नदी है, नाले हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। जहाँ से ये आते हैं वहाँ पे इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये ठंड से बचने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं और ये ज़्यादातर वाटर बर्ड्स होते हैं, तो वाटर बॉडीज़ के आसपास पाए जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मंडी ज़िले में भी हमारे ब्यास नदी के
कैचमेंट एरिया में काफ़ी वाटर बर्ड्स आए हैं और हर साल ही आते हैं। इस बार जो है 12 स्पीसीज़ के अराउंड जो है हमने आइडेंटिफाई की हैं। तो वहीं सोलन शहर में लगे अवैध होर्डिंग पर नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसको लेकर निगम की युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं अब नगर निगम शहर में चल रहे ऑटो पर लगे विज्ञापन को लेकर भी कार्रवाई करेगा। नगर निगम की कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने बताया कि ऑटो पर लगे अवैध विज्ञापन को लेकर ऑटो यूनियन को पहले सूचित किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। हमने अभी देखा है, अभी एक्चुअली चालान तो नहीं किए हैं, बट हमने एक बार जो है हमने टैक्सी यूनियन के साथ भी अभी सोचा है कि हम उनके साथ एक बार बात कर लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उन्हें बताया जाए कि अगर आपने उसके लिए भी परमिशन जो है वो लेनी रिक्वायर्ड है। बिना परमिशन के अगर किसी मूवेबल। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।